क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मॉक दिए जा रहे हो लेकिन नंबर ही नहीं बढ़ रहे? या एक क्वेश्चन आता है कि मॉक कब से स्टार्ट करना है? हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज ना हम लोग मॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल्स पे देख ही लिया होगा, टाइटल में भी देख लिया होगा। बहुत बच्चों के पास ना कई सारे क्वेश्चंस होते हैं मॉक से रिलेटेड, जैसे कि कब से स्टार्ट करना है, कितना मॉक देना है, कहाँ से देना है, मॉक को एनालाइज कैसे करना है। अब देखो, एसएससी निकालने के लिए ना आपको दो चीज चाहिए। एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। दूसरा आपके पास ना एक स्पीड होना चाहिए। ओके, देखो कंसेप्ट तो आप बुक से कर सकते हो, लेकिन स्पीड के लिए ना वो आपको प्रैक्टिस से बनेगी। आप एक बुक्स को ना, कहीं कहते हैं ना कि किरण पब्लिकेशन मैंने 4 बार कर लिया, पिनेकल 5 बार कर लिया, फिर भी जॉब नहीं लग रही है। पता है ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मॉक्स नहीं दिए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। मॉक कब से देना है? कई बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस खत्म होने के बाद। तो आप देखोगे कि लोग एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कैसे अपने आप मॉक्स के मार्क्स को बढ़ा सकते हो, कब करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना। अगर आप एंड तक ये वीडियो देख लेते हो तो आई कैन गारंटी कि आज के बाद ना आपको मॉक से रिलेटेड कभी भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने ना मॉक्स कम से कम 500 प्लस मॉक्स दिए हैं। बिकॉज कि मैथ्स वगैरह मेरे चैप्टर्स ऑलरेडी क्लियर थे, बेसिक्स क्लियर थे, तो मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। तो हर वो चैप्टर जहां पे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, उसके बाद ना हमारा मॉक्स ही है जो मार्क्स बढ़ाता है। तो मेनली ये 4 क्वेश्चंस है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि मॉक हमें कब से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि बड़ा एक मार्केट में मिथ है कि जब सिलेबस खत्म हो। अगर मैं किसी से पूछता हूँ मॉक दे रहे हो तो नहीं, वो बोलते हैं सर मैंने अभी स्टार्ट किया 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो इस वाले मिथ को ब्रेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस खत्म होने के बाद देना है। कितने मॉक्स देने हैं, टारगेट आपको कितने मॉक्स का करना है, फिर मॉक कहां से देना है, चैप्टर वाइज मॉक, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक कहां से देना है, और एट द एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको एनालाइज कैसे करना है। मॉक्स तो आप दे दोगे, अगर एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको एनालाइज भी तो करना है ना, वो कैसे करोगे, हम उसके बारे में भी इसमें बात करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि कब से स्टार्ट करना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको कि कब स्टार्ट करना है। आपको मेनली करना क्या है ना, एक प्रीवियस ईयर का मॉक दो, एक या दो। यहां पे मैंने एक लिखा है, बट कोशिश करो दो मॉक दो। ओके, और उन दो का जो एवरेज मार्क्स होगा ना, उन दो का जो एवरेज मार्क्स है उसको लेके चलना। और मेक श्योर कि ये जो पेपर होगा ना वो प्रीवियस ईयर का हो। आपने वो मॉक दे दिया, फिर आप देखो कि आपके नंबर्स कितने आए हैं, उसमें कितने नंबर आए हैं। अगर आपके 50 से कम है तो समझ लो आपका बेसिक्स या यूं कह लो कुछ भी आपका बहुत हिला हुआ है। ठीक है, आपको भी बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर 50 से कम आ रहे हैं ना, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, लाइक कि 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने 2.5 महीने के बाद आप मॉक स्टार्ट करो। यकीनन आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। 2 महीने तक आपको मॉक्स देने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना, ये मैं फुल मॉक की बात कर रहा हूं। अगर आपके 50 से कम मार्क्स है तो 50 to 75 मार्क्स अगर आता है ना, तो आप एक मंथ लो कम से कम, ताकि आप एक बार फेमिलियर हो जाओ एसएससी के सिलेबस से। 1 मंथ इज सफिशिएंट, ज्यादा मत लेना। और अगर आपके मान लो 75 से 100 है तो आपको वीकली मॉक देना है, वीक में एक मॉक देना है। बिकॉज कि ये सब तय कर रहा है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपके 110 से ज्यादा मार्क्स है और 125 से कम है तो आपको ऑल्टरनेट डेज पे जाना चाहिए। और अगर आपके 125 प्लस है, ध्यान रखना, अगर आपके 125 प्लस है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे काम करना है और कंसेप्ट पे काम करना है, जो सिर्फ और सिर्फ मॉक से होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जिनके 50 से कम है ना, वो बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चों को बहुत तैयारी की जरूरत है। जो 50 से 75 वाले हैं ना, ये समझ लो कि आपको कुछ कुछ आता है, आपको पढ़ने की जरूरत है। 75 to 100 वाले जो बच्चे होंगे ना, ये मॉडरेट होंगे। ये मोस्टली बच्चे इसमें फॉल करेंगे, 75 से 100 के बीच में। हालांकि बहुत बच्चे इसमें भी लाई करेंगे, मतलब मोस्टली बच्चे 100 से कम वाले ही होंगे, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो। एक चीज ध्यान रखना, टॉपर की मत सुनना, जो आपको कह रहा है ना कि पहले सिलेबस खत्म करो। देखो, एक तो टॉपर्स देखा करो, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा करो, वो कहां से है। कोई एनआईटी से ग्रेजुएट होते हैं, कोई बीटेक ग्रेजुएट होता है, और आपको लगता है कि आप भी उन्हीं की तरह हो, आप उनकी तरह पढ़ के निकाल दोगे। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब। आप बीए की स्टूडेंट हो, आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपने बिहार या यूपी के किसी लोकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। आपको वो नॉलेज नहीं है, आपकी स्कूलिंग वैसे नहीं हुई है, तो आप उनसे उनको देख के नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बैंक पीओ बन गए, उन्होंने कभी मॉक नहीं दिया। एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स निकाल दिए बिना मॉक के।
ठीक है, और वही मेरे को देखो 500 मार्क्स दिए। तो इस चीज पे आपको काम करना है। अगर आपके 110 के करीब आ रहे हैं या 100 से ज्यादा आ रहे हैं ना, एनीथिंग मोर देन 100 मार्क्स, इसको 100 कर लो, 100 मार्क्स, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, डेली करो, वीकली करो, ऑल्टरनेटिव डेज करो। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कब से स्टार्ट करने के बाद आ जाता है मॉक कहां से देना है। देखो, मॉक के ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और अगर कोई कहे ना कि ये वाला प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये वाला प्लेटफॉर्म खराब है, तो उनकी बिल्कुल मत सुनना, सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे ही है। ओके, लेकिन सबका ना पेपर बनाने का ना तरीका अलग अलग है, सबका पेपर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं मेनली अभी जो 3 मॉक के बारे में बात करूंगा। एक है हमारा ई मॉक पेनिसिया और एसएससी, ये हमारा खुद का है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे ना आपको 40 एसएससी का मॉक, ये आप समझ लो मेरा ही है, 40 मॉक 99 रुपीज का मिल जाएगा। आपको सिर्फ 2024 कोड लगाना है, ध्यान रखना, 2024 कोड लगाना है। इस 40 मॉक की खासियत क्या होगी ना, इसका लेवल धीरे 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 करके बढ़ेगा। जो फ्रेशर है, जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मस्ट है। इस ऐप पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, अभी हम दूसरे स्लाइड में बात करेंगे। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक का पास ले लेना है। टेक्स्ट बुक प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे आपको मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक का पास ले लेना। इसमें भी मैं आपको कोड बता देता हूं, MBA, MBA कोड लगा दोगे ना, तो आपको एटलीस्ट 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10 से 20%, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे। और ऑलिव बोर्ड का भी ले सकते हो आप। ऑलिव बोर्ड का ना लाइव मॉक दो, मैं यही बोलूंगा कि ऑलिव बोर्ड क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं बहुत कॉस्टली है, तो आप इसका ना लाइव मॉक दो। ओके, लाइव मॉक दो, जो संडे को ये लोग देते हैं, वो लाइव मॉक दो, और यहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर फिर भी अगर आप ऑलिव बोर्ड का भी लेना चाहो ना, तो अगेन इसका एक कोड है राज, RAJ। इससे भी आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ना, 40 या 50%, वो मिल जाएगा आपको राज कोड लगाने से। और इस पे MBA, और इसका 2024 है। यहां से आप मॉक दे सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी दो चार मिले आप दे सकते हो। अगर इन तीनों को मॉक दे देते हो ना, इन तीनों को दे देते हो, अगर अच्छे से कर लेते हो, दैट मीन्स कि आपके पास सफिशिएंट होगा। एक प्लेटफॉर्म पे मत रहना, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म ट्राई करना, कम से कम 3 से 4 ट्राई करना, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेन्स देखोगे ई मॉक का, तो बहुत टफ है। ओके, प्री जो है इसका ऐसे बढ़ रहा है वो, स्लोली स्लोली, क्योंकि प्री मैं खुद बना रहा हूँ। ओके, मैं खुद बनाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग सेट करता हूँ उसको। देन आ जाते हैं हम, कितने मॉक्स देने हैं। तो देखो, टारगेट करो फुल मॉक्स 100 देने हैं। अगर आप 2024 की तैयारी करने हो ना, कर रहे हो ना, तो 2024 से पहले 100 मॉक देने हैं। और एक रजिस्टर बना लो कि फर्स्ट मॉक इतने डेट को दिया, मैथ्स में इतने आए, रीजनिंग में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, और जीके में इतने आए। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का नाम भी लिख देना कि ई मॉक से दिया, या टेक्स्ट बुक से दिया, या ऑलिव बोर्ड से दिया, या फिर प्रैक्टिस मॉक से दिया। बहुत सारे मॉक है, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को खराब नहीं बोलूंगा, सारे प्लेटफॉर्म एक से बढ़कर एक है, सारे अच्छे हैं। देन आपको करना कैसा है, चैप्टर वाइज मॉक्स भी देने हैं। चैप्टर वाइज मॉक कब देना होता है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक बार चैप्टर का मॉक दे दो। 20-30 क्वेश्चन होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और चैप्टर वाइज मॉक भी आपको ई मॉक पे मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना, ई मॉक पे बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक बिल्कुल फ्री है। दूसरा, आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का ना 50-50 दो, 50-50 हर सब्जेक्ट का दो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ई मॉक पे 10-10 मैंने चारों सब्जेक्ट का फ्री में डाल रखा है। वो आपको 1 रुपए दिख रहा होगा, लेकिन आपको पे नहीं करना है। जाओ और सीधा एग्जाम दो, सीधा उसका टेस्ट दो, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन फुल मॉक आपको 100+ देना है, एटलीस्ट 100+ देना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और स्पीड को अच्छे से पकड़ पाओ। ठीक है, 100 मॉक का टारगेट देना है, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। ध्यान रखना, ये मैं प्री से पहले की बात कर रहा हूँ। मेंस वाले इसके अकॉर्डिंग देख ले कितना करना है, ये प्री का है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि एनालाइज कैसे करें। ओके, और मेन क्वेश्चन यही है, सारा खेल इसी का है। मॉक देते रहो, अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो और एक ही गलती को मिस्टेक किए जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मॉक देने का। आप मॉक देते रह जाओगे, वही गलती बार बार रिपीट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। एनालाइज करना है। कैसे करना है, सबसे पहले एक याद रखो कि पहले एटलीस्ट 30 से 40 मॉक जो दोगे ना 100 में से, हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो। हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो कि तुमने सही किया है तो कैसे किया, गलत किया है तो क्यों किया। ओके, देन एक आपको ना 4 रजिस्टर बनाने हैं, 4 कॉपी बना लेना है। मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, और इंग्लिश का अलग। और अभी मैं जो जो बोलूंगा ना, उसमें वो राइट डाउन करते रहे। रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। एक चीज ध्यान रखना, बुक्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे, बुक्स बहुत बड़ा है। ठीक है, और एसएससी में नोट्स का कोई रोल नहीं है, आप नोट्स भी नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना। आप नोट्स भी किसी सब्जेक्ट का नहीं बना पाओगे। तो क्या करना है, जो चीज आपको नहीं आता है उस रजिस्टर में नोट करना है, 4 रजिस्टर। ओके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ओके, और ट्राई नॉट टू रिपीट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। जो भी आप मिस्टेक करते हो ना, कोशिश करो, वो एक बार अगर मैंने गलत कर दिया ना, तो अगर अगले मॉक में ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं बिल्कुल सही करूंगा, अगले मॉक में तो ये गलत मेरा
नहीं होगा कंफर्म। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में आप मान के चलो 25 में से ना आपके 15 से 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही हो जाएंगे मैक्सिमम के। तो दो तीन क्वेश्चंस ही होंगे जो घुमाएंगे। यानी कि जो 10 क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, स्टार्टिंग की भी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप दो 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, इस 10 में से 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे कि ये कारण था जिसके कारण ये गलत है। तो बचे हुए जो दो तीन क्वेश्चन है, देखो क्या वो नया पैटर्न है। अगर वो नया पैटर्न का कोई क्वेश्चन है, लाइक सीरीज का हो या कोडिंग डिकोडिंग का है, तो उसको अपने उस रजिस्टर में राइट डाउन कर। अगर पुराना ही पैटर्न है जिसपे आपने ऑलरेडी मास्टरी कर रखी है लेकिन दिमाग में नहीं आया था उस वक्त, उसको छोड़ दो, वो अगली बार आ जाएगा दिमाग में, ठीक है। दूसरा, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, इसको पढ़ा करो। जैसे स्टेटमेंट एजम्पशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इसे देखकर क्या मिला, ठीक है, सिलॉग्स के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी लॉजिकल है जिसमें ना स्टेटमेंट और कंक्लूजन वगैरह होते हैं ना, उनमें ना आपको स्पेशल फोकस देना है, वो पढ़ना है, लिखना नहीं है, वो पढ़ना है और हर क्वेश्चन गो थ्रू करना, चाहे आप सही हो या गलत हो। तो रीजनिंग के मॉक्स को आपको ऐसे एनालाइज करना है। देन आ जाते हैं मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में आपको मेनली क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज और कंसेप्ट आएंगे ना उनको लिखते रहना। फॉर्मूला सारा लिख लेना, जो आता है वो भी, जो नहीं भी आता है वो भी लिख लेना, ताकि रिवीजन के काम आएगा। दूसरे, जब आप एडवांस कर रहे होंगे ना, तो आपको प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगे, जैसे सिमिलरिटीज के, कॉन्ग्रुएंसी के, उसको लिखो उसमें। फिर जो थ्योरी पोर्शन है, वही मैंने जो बताया ना, कंसेप्ट में आ जाता है वो थ्योरी, वो करना है। और अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें अलग सा लगे, कोई क्वेश्चन अलग सा लगे, लाइक पिरामिड का कोई नया क्वेश्चन आ गया जो आपने सुना नहीं, प्रिज्म का कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले नहीं सुना, उसको क्या करना है आपको, राइट डाउन करना है। क्या करना है उसको, राइट डाउन करना है। कोई नया क्वेश्चन, ये नहीं कि हर क्वेश्चन लिखते रहो जो जो गलत है, फिर तो आपके रजिस्टर भर जाएंगे। रजिस्टर भरना नहीं चाहिए एक रजिस्टर, ठीक है। और टाइमिंग ऑब्जर्व करना है, ओके। एट द एंड क्वेश्चंस में टाइमिंग जरूर देखो। देखो एडवांस का ना कोई भी क्वेश्चन ना आपका 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन 1 मिनट से कम में हो जाता है। अरिथमेटिक में टाइम लगता है। अरिथमेटिक की कुछ क्वेश्चंस आपके 20 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ 30, और कुछ 1.5 से 2 मिनट का। देखो कि कौन से क्वेश्चंस में आप टाइम ले रहे हो, किन क्वेश्चनों में आप टाइम ले रहे हो। 4-5 मॉक दोगे ना, आप देखोगे कि इस चैप्टर में मैं रेगुलर टाइम ज्यादा ले रहा हूं। आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। जिस क्वेश्चंस में भी, जिस चैप्टर में भी आप टाइम ले रहे हो, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब यही हुआ। तो ये रीजनिंग और मैथ्स की हमने कर लिया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में तो आपको जितने भी वोकैब्स होते हैं ना, उसको राइट डाउन कर लो, सही हो या गलत। और अगर आपने 100 कर दिया ना, 100, और हर हर एग्जाम में ना, ध्यान रखना, हर मॉक में ना एटलीस्ट आपको 10 से 15 मॉक्स वो मिलेंगे, वोकैब्स मिलेंगे। तो 100 इंटू में 15 कर दोगे, 1500 वोकैब की तैयारी हो जाएगी आपकी यहाँ से, अगर आपने 100 मॉक दिया तो। और अगर 50 सेक्शनल मॉक दिया, तो अगेन उसको भी 15 से करोगे, तो 750। कुल मिला के 2250 सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपको यहीं से आ जाएंगे। बाहर से कुछ करने की जरूरत होगी नहीं। अगर आपने ये कर लिया ना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स इससे उठाना है वोकैबुलरी से, ठीक है। जो भी आप वोकैब्स उसमें आएंगे ना इंग्लिश के पेपर में, वो आपको एक जगह पे राइट डाउन करना है। ग्रामर के रूल्स जो बार बार आप गलत करते हो, उसको लिखो, ओके। और मैं तो कहूंगा जितने भी रूल्स है एक बार सारे लिख लो। 100-150 बनेंगे, खुद से लिखोगे, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। और एट द एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को जरूर पढ़ो। जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो आपने पैसेज किया था या जो आपने क्लोज टेस्ट किया था ना, एक बार आपने पेपर दे दिया ना, दोबारा से उसको फिर से दो, ओके। फिर से उन क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो कि क्या एक बार में आपको, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो वो क्यों किया, कुछ ना कुछ आपने माइनर मिस्टेक किया होगा, ओके। लाइक कि कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो मैसेज है वो किस चीज को दिखाता है, किस चीज को दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग अगर आप दोबारा करते हो ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक बार आपको क्लोज टेस्ट हो या पैसेज हो, दोबारा से रीड करना। क्या करना है आपको, दोबारा से रीड करना है, ध्यान रखना। और लास्ट में आ जाता है जीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके के बिना ना अब सॉल्यूशन नहीं होता है, ओके। जीके के बिना अब सॉल्यूशन नहीं होता है, ध्यान रखना। जीके इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको ना इसे एनालाइज करना है और अच्छे से करना है। इसे एनालाइज करना है और अच्छे से करना है। पहला देखो किस पे फोकस करना है, तो दो टाइप के जीके होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक जीके, एक होता है हमारा करंट अफेयर, ठीक है। स्टैटिक जीके में भी आ गया, जैसे हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस है, पॉलिटी के नॉर्मल क्वेश्चंस है, इनको आप पढ़ो। अगर आपने गलत भी किया है फिर पढ़ो, लेकिन कुछ चीजें आपको राइट डाउन करना होगा। क्या क्या चीजें, लाइक जैसे अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई डेज का आ गया, कोई डैम का क्वेश्चन आ गया, कोई फेस्टिवल पे क्वेश्चन आ गया, ये सारी चीजें आपको लिखना है अपने जो रजिस्टर बनाया है उसमें, ताकि
वो सेम क्वेश्चन आप दोबारा गलत ना कर पाओ। तो जीके को रिवीजन का ना यही बेस्ट वे होगा और वही रजिस्टर आपका की बनेगा। ओके, और अगेन मैं वही बोलूंगा कि इसमें भी आपको कोशिश करना है कि रिपीट ना करो मिस्टेक। ओके, जीके का मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि आपको ये करना है। ध्यान रखना, अगर आपने 100 और 50 सेक्शन मॉक, अगर आपने ये 150 मॉक दे दिया ना, 150 इंटू में 25, 25 में चलो हर पेपर में 5 फालतू क्वेश्चन है, इंटू में 20, ध्यान रखना 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने। 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रिपीट होगा ज्यादा से ज्यादा 400 500, फिर भी 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। यानी कि जो मॉक आप दे रहे हो ना, अगर आपने उसी को ढंग से एनालाइज कर दिया ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान देना है और मॉक को बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज करना है। एंड दिस वन इज द बेस्ट वे टू एनालाइज एनी मॉक। ओके, तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैं क्लासेस में ज्यादा बातें करता नहीं हूं। अगर आप में से कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख देख रहे हो, तो मैथ्स वगैरह की क्लासेस हमारे चैनल पे फ्री में होती है। आप गणित के प्राइम टाइम प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।